नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं परीक्षा अड्डा 242 का यूट्यूब चैनल। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 13 मार्च और यहां पे हम डिस्कस करेंगे 13 मार्च को बनने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्न को। ठीक है, उससे पहले यहां पे हम जानेंगे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको लेके यहाँ पे कुछ जानकारी है दोस्तों, उसको साझा करेंगे, फिर आगे चलेंगे करंट के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। एक यहाँ पे मोटिवेशनल क्विट्स है जो कि आपको बिल्कुल ऊर्जावान बनाए रखेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल सही बात है। चलेंगे हम आगे। पहले यहाँ पे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो और कारण क्या रहा यहाँ पे 1857 के विद्रोह का, उसको भी यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षाओं में जो है अक्सर पूछ लिया जाता है कि 1857 का विद्रोह जो है कब हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था। तो चलिए, और कारण क्या था, कभी कभी पूछ लेता है। चलिए यहाँ पे जानते हैं कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में इसकी शुरुआत भैया जो है वो हुई थी। और यह उत्तर प्रदेश में पंजाब और दक्षिण में नर्मदा से लेकर पूर्व में बिहार और पश्चिम में राजपूताना तक की सेनाओं का जमावड़ा था। इस घटना से पहले अगर बात करें तो मंगल पांडे ने 8 अप्रैल 1957 को बैरकपुर में इन इनफील्ड राइफलों के इस्तेमाल के खिलाफ अपने यूनिट के सार्जेंट मेजर को गोली मार दी थी। दोस्तों यहाँ पे राइफल को लेकर दोस्तों बवाल मचा हुआ था। आप सभी को पता है कि राइफल में जो है, या जो राइफल था उसमें जो है चमड़े का यूज जो है किया जा रहा था और उसको जो है दांत से खींचकर जो है चलाना पड़ता था। इसका विरोध यहाँ पे किया था और उन विरोध के खिलाफ में जो है अपने ही यूनिट के सार्जेंट मेजर को जो है इनके द्वारा जो है मंगल पांडे ने गोली जो है मारी थी। और यह घटना मेरठ में जो है घटित हुई थी, जहां 90 लोगों ने एनफील्ड राइफल लेने से जो है वो इनकार कर दिया था कि हम एनफील्ड राइफल का उपयोग जो है वो नहीं करेंगे। चलेंगे भैया आगे। बिल्कुल, यहाँ पे आप जान लीजिए कि 1857 के विद्रोह का केंद्र क्या रहा, कहाँ कहाँ पे हुआ था और उसके प्रमुख नेता जो हैं वो कौन थे। अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसके नेता बहादुर शाह जाफर और जनरल बख्त खान थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे। बरेली में खान बहादुर खान। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। आरा में कुंवर सिंह। तो ये 1857 के विद्रोह का केंद्र रहा और ये रहे प्रमुख नेता जो कि उसमें प्रमुख भूमिका निभाए थे। अब यहाँ पे चलेंगे, श्री गड़साई करेंगे और यहाँ पे करंट के जो प्रश्न है उसको यहाँ पे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या है? कार्रवाई में तेजी लाना, समान शक्ति समान अधिकार, नारी सशक्तिकरण या डिजिट ऑल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे दोस्तों आप बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या रही कि कार्रवाई में क्या करना, तेजी लाना इसका प्रमुख थीम रहा। अब चलेंगे यहाँ पे आगे। लल्लन टॉप में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बता दें आप सभी को कि पीएम मोदी को हाल ही में अगर बात करें तो पीएम मोदी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया है? अगर बात करें तो इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? मॉरिशस। क्या होगा? मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को जो है सम्मानित किया गया। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए स्पेस एक्स से जो है समझौता किया है? तो बिल्कुल एयरटेल जो है, एयरटेल ने जो है समझौता किया। और बता दें कि एयरटेल के साथ साथ जियो ने भी इसके साथ जो है समझौता जो है वो कर लिया है। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में गरीब महिलाओं को 2500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को जो है वो मंजूरी दी गई? दोस्तों आप सबको पता है कि रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर अगर बात करें तो वित्तीय सहायता के लिए किस योजना को मंजूरी जो है अभी हाल ही में मिला है? तो जान लीजिए कि नारी शक्ति योजना, नारी बंधन योजना, महिला समृद्धि योजना या महिला कल्याण योजना। तो बिल्कुल महिला समृद्धि योजना जो है इसका राइट जवाब होगा, जिसमें गरीब महिलाओं को 2500 रुपए की वित्तीय सहायता जो है
वो प्रदान किया जाएगा। चलेंगे आगे। बिल्कुल, यहाँ पे जान लीजिए कि लल्लन टॉप में क्या है कि हाल ही में भारत ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ जो है उस समझौता किया है। तो बिल्कुल इसका भी राइट जवाब क्या होगा, मॉरिशस जो है इसका भी राइट जवाब होगा, मॉरिशस। भारतीय बैंक के संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो है वो किसने संभाला है। तो बिल्कुल चलिए हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है। यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया की निगरानी के लिए मीडिया निगरानी केंद्र जो है वो स्थापित करने की घोषणा जो है वो की है। ठीक है, किसने किया है, जान लीजिए यहाँ पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो हाल ही में किस राज्य ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया की निगरानी के लिए मीडिया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो राइट जवाब क्या होगा, मध्य प्रदेश इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे आगे। यहाँ पे हाल ही में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है। अगर यहाँ पे बात करें तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो है अभी हाल ही में चर्चा में रहा, वो किस स्थान पे स्थित है। तो बिल्कुल इसका स्थान क्या भी है, राजस्थान। कहाँ पे स्थापित है, राजस्थान इसका राइट जवाब होगा। ईरान, रूस, चीन ने हाल ही में कहाँ पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन जो है वो किया है या कर रहे हैं, ओमान की खाड़ी। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, ओमान की खाड़ी जो है इसका राइट जवाब होगा, ओमान की खाड़ी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस बैंक ने भारतीय वायुसेना IAF के पेंशन भोगियों के लिए प्रोजेक्ट AKK जो है उसको शुरू किया है। RBI, HDFC, SBI या एक्सिस बैंक ने। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, HDFC बैंक जो है उसके द्वारा इस योजना को या इस प्रोजेक्ट को जो है वो यहाँ पे जो है वो फिलहाल जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम और अगले प्रश्न की तरफ। यह कि बिल्कुल हाल ही में इंडिया नेवी किस देश के राष्ट्रीय दिवस परेड में जो है वो शामिल हुई है। बिल्कुल हाल ही में इंडिया नेवी किस देश के राष्ट्रीय परेड में जो है शामिल हुआ है। तो इसका भी राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, मॉरिशस जो है इसका भी राइट जवाब मॉरिशस ही होगा। चलेंगे बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री कौन बने हैं। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो है इसके राइट जवाब होंगे। पहली बार होगा कोई रक्षा मंत्री जो है वो एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का जो है वो दौरा किया होगा। चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वर्ष 2024 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश में कोयला आयात में कितने % के जो है वो कमी आई है। ठीक है, कितने % की कमी जो है कोयला आयात में देखी गई, 7.4, 7.9, 8.4 या 8.6। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब कितने % की कमी आई है। तो 8.4% जो है इसकी कमी आई है। राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे आगे। यहाँ पे कहा गया है कि किस केंद्रीय मंत्री ने गृह कांड 2025 का उद्घाटन जो है वो किया है। बिल्कुल राइट जवाब है मनोहर लाल। क्या है, मनोहर लाल जो है इसके राइट जवाब होंगे, मनोहर लाल। वीडियो ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा। बिल्कुल राइट जवाब की अगर बात करें तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, मुंबई जो है इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा कि विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा। तो मुंबई जो है इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन जो है वो किया है। कहाँ पे जो है उद्घाटन जो है वो किया है, झांसी, कन्नौज, मैनपुरी, अयोध्या। तो राइट जवाब दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका राइट जवाब क्या होगा, झांसी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल
सही जवाब होगा। चलेंगे आगे यहाँ पे कि बिल्कुल कहा गया कि भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन जो है वो कर रहा है। बिल्कुल इसके राइट जवाब की बात करें तो किर्गिस्तान, किसके साथ, किर्गिस्तान के साथ जो है मिलके इसका आयोजन जो है वो कर रहा है। किसके साथ, किर्गिस्तान के साथ। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का टाइटल जो है किस टीम ने जो है वो जीता है, तो बिल्कुल भैया सटीक जवाब है, भारत ने जो है वो टाइटल जो है वो जीता है। चलेंगे आगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज जो है 10 मार्च 2025 को मॉरिशस के पोर्ट लुइस में पहली बार जो है पहुंचेगा। आईएनएस विक्रांता, आईएनएस जो है कोलकाता, आईएनएस इम्फाल, आईएनएस अरिहंत। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, आईएनएस इम्फाल जो है इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलेंगे भैया हम आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे सीधा सीधा कि भारत का, बिल्कुल अगर हम यहाँ पे बात करें तो भारत का 98वें नंबर का जो टाइगर रिजर्व है किस राज्य में स्थापित जो है वो किया गया है। तो इसके अगर हम राइट जवाब की बात करते हैं तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। बिल्कुल सटीक जवाब होगा कि मध्य प्रदेश में जो है 98वें नंबर का जो है टाइगर रिजर्व जो है वो स्थापित जो है वो किया गया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जो है वो किस खिलाड़ी ने जीता है, रचिंद्र रविंद्र ने। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, रविंद्र जो है इसके राइट जवाब होंगे। चलेंगे भैया आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की जो है मंजूरी दी है, 5, 7, 10, 12। तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 पार्कों को जो है स्थापित करने की मंजूरी जो है यहाँ पे पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का यहाँ पे मंजूरी दिया गया। और उनकी संख्या की अगर हम बात कर लें तो 7 को यहाँ पे जो है मंजूरी जो है वो दिया गया है। चलिए भैया हम आगे चलेंगे। आगे यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विजद नेता कौन थे जिनका हाल ही में जो है वो निधन हो गया। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा, अनंत दास। क्या था, अनंत दास जो है इसका राइट जवाब होगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो किसने जीता है। तो बिल्कुल राइट जवाब होगा कि रोहित शर्मा जो है इसके राइट जवाब होंगे, रोहित शर्मा। बिल्कुल सही जवाब होगा रोहित शर्मा। चलिए भैया आगे चलेंगे और यहाँ पे अगले प्रश्न को देखेंगे कि गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद जो है किस संगीत शैली में प्रसिद्ध थे, मलयाली संगीत, कर्नाटक संगीत, पॉप संगीत या जैव संगीत। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, कर्नाटक संगीत जो है बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए भैया। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद और किस विश्वविद्यालय ने होम्योपैथी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर जो है वो किया, पंजाब विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, एडमार्ड विश्वविद्यालय। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 एडमार्ड विश्वविद्यालय जो है वो इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 2020-24 की अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल लेवल पर 10 सबसे बड़े हथियार आयातकों में शामिल नहीं था, भारत, पाकिस्तान, जापान, चीन। बात करें अगर यहाँ पे तो 2020 से 24 में वैश्विक स्तर पर 10 सबसे बड़े हथियार आयातों में शामिल देश कौन सा था, भारत, पाकिस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया। चीन जो है इसमें नहीं था। चलिए भैया आगे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि अपेडा ने कहा नेचुरल प्रोडक्ट एक्सपो बेस्ट 2025 में भारत की जैविक उत्कृष्टता का प्रदर्शन जो है वो किया है, दोदोमा, कुवैत सिटी, कैलिफोर्निया, बीजिंग। तो अगर हम इसके राइट जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, कैलिफोर्निया जो है इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। चलिए भैया अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने T-72 युद्धक टैंकों के इंजन के लिए किसके साथ समझौता जो है वो किया है, यूएसए, फ्रांस, रूस, जर्मनी। तो राइट जवाब दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, जान लीजिए। इसका राइट जवाब यहाँ पे इसका राइट जवाब जो है रूस इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं
और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने कहाँ पे आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ जो है वो किया है? उड़ीसा, गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। तो हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने कहाँ पे आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ किया है? तो राइट जवाब क्या होगा? नई दिल्ली जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे आगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कर्नाटक के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? जस्टिस ट्रूडो, मार्क कार्नी, कमल खेरा, क्रिस्टिया फ्रीलैंड। तो मार्क कार्नी जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि गुलबर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन जो है वो किसने किया? मनोज सिन्हा, अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, राम माधव। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? मनोज सिन्हा जो है बिल्कुल राइट जवाब होंगे इसके। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। कहा गया कि भारत का पहला शहर कौन सा है जहां से कुल 9 एक्सप्रेस वे गुजरेंगे? दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई। तो राइट जवाब की बात करते हैं तो राइट जवाब क्या होगा इसका? लखनऊ जो है वो इसका राइट जवाब हो जाएगा।